हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर कंसिडर एज अ पॉलिनोमियल एंड द पॉलिनोमियल की डिग्री, व्हाट इज कोएफिशिएंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ डिग्रीज वी कैन क्लासीफाई पॉलिनोमियल्स, है ना। जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर बोलेंगे, जिसकी 2 है उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिसकी 3 है क्यूबिक बोलेंगे। वैसे ही ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी ओनली 1 टर्म है उसको हम मोनोमियल बोलेंगे, जिसकी 2 ही टर्म है उसको बाइनोमियल, 3 टर्म्स है उसको ट्राइनोमियल, एंड फिर जो भी है उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने अपने अगले क्लास में पढ़ा था। आज जो हम आज पढ़ेंगे, द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज ओके कुछ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसा, सपोज 1 2 3 किसी बच्चे ने पूछा कि मैम क्या 1 2 3 दे आर दे पॉलिनोमियल्स? यस, तो सोचना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स तो हमने किसको बोला था। पॉलिनोमियल्स के लिए क्या जरूरी है कि वेरिएबल होना चाहिए एंड कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट आर दोज नंबर की जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो कांस्टेंट तो है, बट वेरिएबल कहाँ पे है? वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा। सो वेरिएबल कहाँ पे है? सपोज 1 है तो यू कैन राइट लाइक दिस 1 into x raised to 0। यस, वेरिएबल है बट उसकी डिग्री, उसका पावर 0 है, तो दैट्स वाई वो 1 हो जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कंसीडर किया जाता है। तो यस, 1 2 3 -1 लोगे, 100 लोगे, वो सभी आपके पॉलिनोमियल से आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। उसको फिर अलग से नाम दे दिया गया कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है और उसका एक अलग नाम है, दिस इज नोन एज अ, दिस आर नोन एज अ कांस्टेंट। ओके, अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हमेशा मोस्ट ऑफ दी हम मोनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे। यस, उसकी डिग्री क्या होगी? आपको यहाँ से आई थिंक कुछ दिख रहा होगा। डिग्री मतलब क्या बोला था हमने? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये आपका पॉलिनोमियल है, उसमें एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है? 0। सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज क्या होगी? बोलिए बोलिए। यस, 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। ठीक है, क्लियर? ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर कोई बच्चे ने बोला कि मैम 0 की वैल्यू भी फिक्स रहती है, तो क्या हम 0 को भी कांस्टेंट बोलेंगे? ठीक है, फिर अब ये भी सोचने वाली है, क्योंकि 0 का भी हम आंसर चेंज नहीं करते, तो क्या उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही लेके जाएंगे? नहीं, उसको एक अलग से कैटेगरी में लिया जाता है, एंड वो कैटेगरी का नाम है जीरो पॉलिनोमियल। 0 इज नोन एज, ओके, ये भी पॉलिनोमियल है, 0 इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ओनली 1 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलोगे, -1 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलोगे, 1/2 तो उसको भी कांस्टेंट बोलोगे, बट ओनली 0 होगा। तो ये फैमिली में ओनली एक ही बंदा है ना, कोई है ही नहीं। सो मतलब वो है, जो है वो राजा है। सो 0 है जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इट्स योर जीरो पॉलिनोमियल। अब इसकी भी डिग्री की बात करते हैं। इसकी डिग्री क्या है? अरे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, x का कोई पावर तो है ही नहीं। ठीक है, तो एक बच्चे ने बोला जैसे मैम हमने कांस्टेंट में किया वैसा यहाँ पे भी रख कर देंगे। तो फिर दूसरा बच्चा उठ के आया कि मैम 0 ही है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं x⁻10 लिखूंगा तो भी वो 0 से मल्टीप्लाई होके तो 0 ही हो जाएगा। फिर और एक स्मार्ट बच्चा आ गया, वो बोला मैम मैं भी 100 रखता हूँ तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। तो मतलब क्या इसकी डिग्री फिक्स नहीं है? मैं 1 लाख भी रख सकती हूँ, क्योंकि हम होल नंबर रख सकते हैं। सो मैं 1 करोड़ भी रख सकती हूँ, तो इसकी तो डिग्री यार कितनी सारी चेंज होगी, है ना। सो ये कंफ्यूजन की वजह से डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड,
क्योंकि ये सभी आप जीरो को कोई भी फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हर एक जगह पे आपका पावर अलग आएगा। कांस्टेंट में ऐसा नहीं हो रहा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हर एक बार आपके वेरिएबल के ऊपर आपको जीरो ही रखना था, क्योंकि वहां पे x है ही नहीं, तो अगर x नहीं है तो ऐसे x to 0 लिख सकते हैं हम, ठीक है। पर यहाँ ऐसा सिनारियो नहीं बन रहा है, सो दैट्स व्हाई, है ना, ये रीजन है। रीजन पता होता है तो वो इजीली याद रहता है कि क्यों जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल को आप 0 into x raised to 0 भी लिख सकते हैं, 0 into x raised to 10 भी लिख सकते हैं, 0 into x raised to 100 भी लिख सकते हैं, 0 into x raised to 1000 भी लिख सकते हैं, तो हर एक बार उसका पावर अलग है। सो दैट्स व्हाई, है ना, सो दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये मोस्ट ऑफ दी आता है ट्रू एंड फॉल्स में, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। ये भी आ सकता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री निकालना अब आपको आ गया है। अगर कोई भी सिंपल पॉलिनोमियल देंगे तो हम हाईएस्ट पावर ढूंढ के निकाल दोगे, बट ये दो चीजें आपको स्पेसिफिकली याद रखनी पड़ेगी। ऐसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम ऐसे लिख सकते हैं, सो दैट्स व्हाई कांस्टेंट की जीरो हो जाएगी, और जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी तो डिग्री डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। ये बोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थे, ठीक है। ये दोनों चीजें लिख दो यहाँ पे, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड एंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। Okay, so now we are moving towards our exercise 2.1 from your NCERT. Which of the following expressions are polynomial in one variable? हमेशा ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो प्रॉपर रीड करो। कई बार मैंने देखा है ना, बच्चे रीड ही नहीं करते प्रॉपर और फिर आंसर देने लग जाते हैं। नहीं, चेक दैट कि विच आर द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल उसमें यूज होना चाहिए, एंड विच आर नॉट, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, हमने अगले वीडियो में देखा था किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे हम, जो एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर होना चाहिए, है ना। अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन होगा तो वो आंसर आपका, मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फर्स्ट चेक करते हैं, 4x² माइनस 3x प्लस 7x एक ही वेरिएबल में है, यस, चेक किया। अब x के ऊपर ये 2 है विच इज होल नंबर, यहाँ 1 है विच इज होल नंबर, सो दिस इज योर पॉलिनोमियल, ठीक है। y² प्लस स्क्वायर रूट 2 के बारे में आपका क्या ख्याल है? कई बच्चे बोलते हैं यहाँ पे तो मैम स्क्वायर रूट 2 आ गया, स्क्वायर रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2⁻², तो मैम यहाँ तो फ्रैक्शन आ गया, बट किसका पावर देखना है हमें, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या है, y², ये तो आपका कांस्टेंट है, टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म में कुछ नहीं देखना है। y का पावर यहाँ पे 2 है विच इज होल नंबर, सो दिस इज योर पॉलिनोमियल। यहाँ पे है 3 into स्क्वायर रूट टी प्लस t into स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे अब आपको थोड़ा ठहरना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। स्क्वायर रूट टी को आप कैसे लिख सकते हो, 3 तो वैसे के वैसा रहेगा, स्क्वायर रूट 2 को ऊपर t⁻², यहाँ पे तो ठीक है t स्क्वायर रूट 2, यहाँ t का पावर 1 है तो ठीक है, बट यहाँ पे t का पावर क्या हो गया आपका 1/2 विच इज नॉट योर होल नंबर, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट योर पॉलिनोमियल। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट y प्लस 2/y, यहाँ पे y का पावर 1 है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा y प्लस 2y⁻⁻1, y का पावर क्या हो गया -1 विच इज नॉट योर होल नंबर, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट योर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वेश्चन 5, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻10, ठीक है। पावर सब में होल नंबर है, पॉजिटिव है, बट नीचे क्या है x y t, ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है बट ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये आपके आंसर कौन से हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ और फिफ्थ भी नहीं हुआ, 2 आपके आंसर हुए जो पॉलिनोमियल है और बाकी के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट मतलब x² के अलावा जो आपकी न्यूमेरिकल नंबर होगा, दैट इज योर
कोफिशिएंट। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है नहीं, प्लस की साइन है, दैट मीन्स आप ऐसा तो लिख ही सकते हो 1 इंटू एक्स स्क्वायर। 1 इतना अच्छा नंबर है, सभी के साथ मिंगल हो जाता है ना, अपनी आइडेंटिटी हाइड कर देता है, दूसरे की आइडेंटिटी ही रखता है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही होता है, बिकॉज ऑफ 1 इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 1। ठीक है, आंसर आप लिखो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। ओके, यहाँ पे आपको ढूंढना है एक्स स्क्वायर है, हाँ यस है, पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1। क्यों, चलो देखते हैं, क्योंकि आप पॉलिनोमियल को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हो, बीच में वो प्लस ही होना चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ना -1, यस है ना, दैट्स व्हाई इसका कोफिशिएंट -1 होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, पाई/2 होगा। यस, कोफिशिएंट बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, उस पर कोई ऐसी वो नहीं होती, क्या बोल सकते हैं आप, बाउंड्रीज नहीं होती कि भाई यही होगा या वो ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर है। यहाँ पे x है एंड कांस्टेंट टर्म है, बट एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। एक्स स्क्वायर अगर नहीं है तो आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, एक्स स्क्वायर इंटू 0, यस डेफिनेटली। ठीक है, सो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फर्स्ट का 1 हुआ, सेकेंड का -1 हुआ, थर्ड का पाई/2 हुआ एंड फोर्थ का हुआ कोफिशिएंट 0। ये आपकी नोटबुक में लिख दो। यस, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गिवन वन एग्जाम्पल, each of binomial of degree 35 and of monomial of degree 100. So first binomial of degree 35. ठीक है, binomial that means how many terms are there in that polynomial, 1 or 2? yes बताइए binomial, by मतलब 2, binomial मतलब there are 2 terms, okay, but degree is 35, हाँ limitation रख दी है। So what you can do, suppose मैंने लिखा 2x⁵35, ओनली ये लिखूंगी तो चलेगा क्योंकि उसकी डिग्री भी 35 ही है ना, तो क्या दिक्कत है। बट ये क्या है, ये ओनली सिंगल टर्म है, सो इट्स मोनोमियल। उसको क्या चाहिए, बाइनोमियल। सो यू हैव टू राइट डाउन 1 लिख सकते हो, या आप 2x⁵35 प्लस 2x⁵34 भी लिख सकते हो। दे आर 2 टर्म्स बट डिग्री इज फिक्स्ड। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 35, सो आप और कुछ भी लिख सकते हो, +5 लिख सकते हो। ठीक है, बट डिग्री फिक्स रखनी है। एंड अनदर थिंग इज कि 2 टर्म्स होने चाहिए, सो बाइनोमियल। अब क्या बोला है उसने, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में तो आप बिंदास हो जाओ, सपोज मैंने लिखा √2x100, मोनोमियल में सिंगल टर्म ही होगा, डिग्री हमारी फिक्स है 100, मोनोमियल बोला है। आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/2 x⁵100, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन दैट पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल है 5x³ + 4x² + 7x। x की डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3। 4 - y² ये आपका पॉलिनोमियल है, y की डिग्री है 2। 5t -√7 है, यहाँ पे t का पावर है 1। यस, यहाँ पे ध्यान देना है ना, 3 है तो उसकी डिग्री 3 मत लिख देना। 3 कौन सा पॉलिनोमियल है, यस इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, क्यों क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, तो क्या हो जाएगी डिग्री उसकी 0। ये याद रखना, ये कई बार आपको सरप्राइज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि फिर आप गलती में 3 की डिग्री 3 मत लिख देना। 3 इज योर दिमाग में याद करना है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, सो डिग्री शुड बी 0। फिफ्थ क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर किसको बोला था हमने, डिग्री क्या होगी, यस याद कीजिए, जिसकी डिग्री 1 होगी दैट इज कंसीडर्ड एज ए लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होगी वो आपका क्यूबिक। आसान है ना, आई थिंक, हाँ ठीक है। x² + x, उसकी पहले डिग्री फिक्स करो, क्या है डिग्री 2।
2 है तो फिर ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी डिग्री भी 2 है, पहले डिग्री चेक करनी है, देन यू कैन क्लासीफाई। डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी यार सभी क्वाड्रेटिक ही है। यहाँ पे क्या, y प्लस वाई स्क्वायर, यस, इसकी डिग्री भी 2 है, ठीक है। 1 प्लस एक्स, इसकी डिग्री क्या हो गई, यस 1 हो गई, सो इट्स अ लीनियर। इसकी डिग्री क्या हो गई, t⁻1, तो इट्स अ लीनियर। ये t स्क्वायर है, ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ठीक है। फिर इसकी डिग्री तो 2 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। 7x क्यूब, ये भी मोनोमियल है, बट इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3, तो ये कैसे हो जाएगा, क्यूबिक, ठीक है। सो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.1। आई थिंक इजी थी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन डू वेरी इजीली।